2+4/2, या फिर इस तरह का कोई सवाल आ जाए, सबसे पहले जोड़ करें, भाग करें या गुणा करें। आज की क्लास में हम शुरू से समझेंगे कि बोर्ड मास क्या होता है, इनके मतलब क्या क्या होते हैं। अगर आप बोर्ड मास का नियम समझ गए तो आप इस तरह के सवालों को चुटकियों में हल कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की अपनी क्लास। इसको अच्छी तरह से समझेंगे तभी आपकी ये सवाल समझ में आएंगे। तो बोर्ड मास क्या होता है? BODMAS। यहाँ पर एक एक स्पेलिंग का अपना मतलब होता है, तो जानते हैं। सबसे पहले है बी का मतलब क्या होता है? बी का मतलब ब्रैकेट, यानी जितने भी 3 तरह के ब्रैकेट होते हैं। और इसका मतलब क्या है? सबसे पहले यहाँ मैंने सबसे पहले टॉप पर क्या लिखा है? बी। तो बी का मतलब जितने भी ब्रैकेट वाले सवाल आएंगे, जोड़ हो चाहे घटा हो चाहे गुणा हो चाहे भाग हो, सबसे पहले हम ब्रैकेट सॉल्व करेंगे। क्या करेंगे? ब्रैकेट सॉल्व। फिर आता है ओ का मतलब होता है ऑफ को कहते हैं हिंदी में ऑफ का। इसका मतलब ब्रैकेट के बाहर जो भी नंबर है, सबसे पहले ब्रैकेट वाले नंबर को सॉल्व करेंगे, उसके बाद ब्रैकेट के बाहर जो नंबर आता है उसको सॉल्व करेंगे। फिर आता है डी। इसका मतलब तो हर कोई जानता है, डी फॉर डिवाइड यानी भाग। फिर एम फॉर मल्टीप्लाई यानी गुणा। फिर ए फॉर एडिशन यानी जोड़, और एस फॉर सब्ट्रैक्शन यानी घटाना। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? पहले हम हल करेंगे कोष्टक को, फिर करेंगे ऑफ को, फिर उसके बाद करेंगे यानी डिवाइड को, फिर उसके बाद किया जाएगा मल्टीप्लाई, फिर उसके बाद एडिशन, और सबसे लास्ट में हम करेंगे सब्ट्रैक्शन। आई होप आप समझ गए होंगे कि बोर्ड मास का नियम क्या होता है। चलिए हल करते हैं कुछ सवाल। तो पहला सवाल है हमारा 4+2 गुणा 2+4/2। तो बोर्ड मास का नियम क्या है? देखिए इस टाइप से मैंने नियम लिख लिया है। तो सबसे पहले क्या है? कोष्टक। तो हमारे इस सवाल में कोष्टक नहीं है। फिर का है, कोष्टक के बाहर जो आता है उसे हम का कहते हैं। जब कोष्टक नहीं है तो कोष्टक के बाहर भी कोई नंबर नहीं है। उसके बाद क्या करेंगे हम? डिवाइड। तो देखिए इसमें डिवाइड है, हाँ वही है, डिवाइड है। तो चलिए सबसे पहले इसे सॉल्व करते हैं। तो क्या करेंगे? 4+4 को यूं करते हुए लिख देंगे, मल्टीप्लाई 2, अब प्लस का निशान है तो प्लस का साइन लगा देंगे। फिर 4 और 2 में डिवाइड करेंगे। तो क्या करेंगे? 4 में से 2 को डिवाइड करेंगे। 2 कितनी बार जाएगा? 2 दूनी 4। तो कितना हो गया? 2 दूनी 4। तो चलिए अब डिवाइड हमारा हो चुका है। अब क्या करेंगे? इसके बाद है मल्टीप्लाई। देखिए इसमें मल्टीप्लाई है, हाँ जी है। चलिए इसको भी सॉल्व करते हैं। तो 4 और 2 को मल्टीप्लाई करेंगे, यानी इतना आएगा 2 चौक 8। तो यहाँ लिख देंगे हम 8। तो मल्टीप्लाई हमारा हो चुका है। अब क्या करेंगे? प्लस में कितना है? +2। ठीक है, अब यहाँ तक आप समझ गए होंगे। यानी सबसे पहले क्या करना हमें? डिवाइड, उसके बाद मल्टीप्लाई। तो डिवाइड हमारा सॉल्व हो गया, मल्टीप्लाई हमारा सॉल्व हो गया। अब लास्ट में हमारा क्या रह गया? 4+8+2। तो ये तो बहुत आसान है, इसको तो बच्चा कर देगा। तो चलिए इसको भी कर देते हैं। तो 8 और 4 कितने हो गए? 12, और 12 और 2 कितने हो गए? 14। तो बराबर कितना आया? 14। तो यही निकल के आ गया हमारे इस सवाल का आंसर। तो आप अब समझ गए होंगे बोर्ड मास का नियम किस तरह से हमें सवालों पे अप्लाई करना है। तो चलिए अब दूसरे सवाल को ले लेते हैं। इस सवाल में कोष्टक नहीं था, इस सवाल में कोष्टक है। तो चलिए कोष्टक वाले सवाल को भी मैं आपको सॉल्व करके दिखा देती हूँ। तो सबसे पहले क्या आएगा? कितना है? 36, प्लस है तो प्लस को यूं कितने उतार लेंगे? 12 भागे कितना है? कोष्टक में कितना है? सबसे पहले हम कोष्टक सॉल्व करना है। कोष्टक में जो भी आए, जोड़ घटा गुणा भाग, सबसे पहले मैंने क्या बताया था उसी को सॉल्व करना है। तो 5 में से 8 गए तो कितने बचे? 3। कितने बचे? 3। अब हमारा कोष्टक सॉल्व हो चुका है। उसके बाद हम करेंगे दूसरा नियम। क्या है हमारा? क्या करना है? कोष्टक के बाद ऑफ इसमें नहीं है तो हमने नहीं। उसके बाद हम करेंगे भाग। तो हम 36 को यूं की त्यों डालेंगे, प्लस 3 3 9, 3 चौक 12। कितनी बार जाएगा? 3 चौक 12। तो ये गया 4 बार 12। तो चलिए अब क्या करते हैं? अब 36 में 4 प्लस कर देते हैं। 36 और 4 कितने हो गए? 40। लो जी निकल के आ गया हमारा आंसर। तो 40 ही हमारा हो गया आंसर। तो ये तो है सिंपल से सवाल। स्टार्टिंग में मैं लेकर आई हूँ आपके लिए सिंपल से सवाल, ताकि आप बेसिक समझ जाएं। आई होप इस क्लास के बाद आप बेसिक समझ गए होंगे कि बोर्ड मास के क्या नियम होते हैं और सिंपल क्वेश्चन हमें किस तरह से निकालने हैं। कि वीडियो को देखने के लिए मेरे पेज को फॉलो जरूर कर लीजिए, ताकि इसी तरह की मैथ की वीडियो आपके लिए मैं और ला सकूँ।